औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैनि मिन क़ब्लिना व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफ़िलीन। औ तक़ूलू लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताब लकुन्ना अहदा मिनहुम फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमा फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह व सदफ़ अन्हा सनजिज़िल लज़ीना यस्दिफ़ूना अन आयातिना सुअल अज़ाब बिमा कानू यस्दिफ़ून। ये सूरह अनआम का रुकू नंबर 20 है, जो इस सूरा का आखिरी रुकू है, जिसकी बाज़ आयत मैंने पढ़ी हैं। आज इंशाअल्लाह इसका दर्स मुकम्मल हो जाएगा। ये हाज़ा किताबुन से मुराद कुरान मजीद है और हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। ये जो अनतक़ूलू है, तो अनतक़ूलू ये अरबी ज़ुबान में बहुत से अल्फाज मुक़द्दर होते हैं। तो अनतक़ूलू का मुखातब अहले मक्का है। ये मौज़ूए नसब में है और तक़दीर इबारत है। ये कूफियों के नज़दीक इसकी तक़दीर इबारत है लिअल्ला तक़ूलू, ताकि तुम न कहो। और बसरियों के नज़दीक इसकी तक़दीर इबारत है कराहत अन तक़ूल, यानी इस अंदेशे से तुम कहने लगो। और इमाम फर्रा और किसई के नज़दीक ये इत्तक़ू का मफ़ूल बिही है। तो फत्तक़ू अन तक़ूलू, डरो इस बात से कि कहो। तो अन तक़ूलू या तो लिअल्ला तक़ूलू है, जैसा कि नुहात कूफा कहते हैं, या कराहता अन तक़ूलू है, जैसा कि नुहात बसरा कहते हैं, या उससे पहले इत्तक़ू महज़ूफ़ है, जैसा कि इमाम फर्रा और किसई कहते हैं। और ये ताइफ़तैन से मुराद यहूद व नसारा हैं। और इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि वइन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफ़िलीन। ये असल में इन कुन्ना जो है, ये इन मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक्क़ला है। असल में ये इन्ना है। वइन्नना कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफ़िलीन। ये इन्ना और अन्ना जब फ़ेल पर दाखिल होता है तो मुख़फ़फ़ हो जाता है, तख़फ़ीफ़ हो जाती है। तो ये इन्ना के माने में है। और ये अहदा माने होते हैं ज़्यादा हिदायत याफ्ता। और इसमें लफ्ज़ आया है सदफ़ा, तो सदफ़ा यस्दिफ़ु सदफ़न, सदफ़ान हो एराज़ करना। और हल ये आगे की आयत मैंने यहाँ तक तर्जमा कर देता हूँ मैं कि ये ऐसी किताब है जिसको हमने नाजिल किया है और ये मुबारक है। ऐ लोगों, इसकी पैरवी करो और डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये किताब हमने क्यों नाजिल की है? ये ताकि तुम न कहो कि किताब नाजिल की गई हमसे पहले दो जमातों पर, यानी यहूद व नसारा पर, और बेशक हम लोग उन लोगों के इल्म से गाफिल थे। या तुम कहने लगो कि अगर हम पर किताब नाजिल की जाती तो हम उनसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता होते। असल में कुफ़ार व मुशरिकीन कभी कभी कहते थे कि यहूदियों को तौरात दी गई, ईसाइयों को इंजील दी गई,
तो हम लोगों पर कोई किताब क्यों नाजिल नहीं की गई? और अब जब किताब नाजिल हो गई तो एराज़ करने लगे। तो फ़क़त जाकुम बैनतुम मिन रब्बिकुम, तो अब तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ गई दलील, हिदायत और रहमत। तो उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह की आयत को झुटलाए? वह सदफ़ाना, उससे एराज़ करे। हम अनक़रीब उन लोगों को बदला देंगे जो एराज़ करते हैं हमारी आयत से, सुअल अज़ाब, बुरे अज़ाब का बदला, बिमा कानू यस्दिफ़ून, उनके एराज़ के बदले में। ये हल यंजुरूना इल्ला अन तातियहुमुल मलाइकतु औ यातिया रब्बुका औ यातिया बाज़ु आयाति रब्बिका यौमा याति बाज़ु आयाति रब्बिका ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरन क़ुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। ये हल यंजुरूना में हल बराए नफ़ी है। तलबा एक ज़ाब्ता याद रख ले कि अगर हर्फ इस्तिफ़ाम के बाद उस जुमले में आगे इल्ला इस्तेमाल किया गया है तो वो नफ़ी के माने में होता है। हल यंजुरूना इल्ला, आगे इल्ला इस्तेमाल किया गया है तो यानी मा यंजुरूना इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका और यंजुरूना भी माने यंतज़िरून। और यौमा याति बाज़ु आयाति रब्बिका, ये इस आयत के दो माना है। एक तो ये है कि ये इससे मुराद वो आयत हैं कि जो उनको ईमान पर मजबूर कर दें। दूसरा मतलब ये है कि इससे मुराद ये ही अलामातुल क़ियामा अल-मज़कूरा फ़िल अहादीस फ़हिय इज़ा जाअत ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा मिन क़ब्ल, यानी इससे मुराद वो अलामतें हैं जो क़यामत की अलामतें हैं जिनका तज़किरा अहादीस में है, जैसे सूरज का बजाय मशरिक़ से मग़रिब से तुलू होना, दाबतुल अर्ज़ का ज़ुहूर, कई अलामतें हैं। इन अलामतों के ज़ाहिर होने के बाद फिर आदमी का ईमान मोतबर नहीं होगा। तो इससे मुराद वो अलामतें हैं जिनका तज़किरा हदीस में है कि जब वो अलामतें आ जाएंगी तो किसी को उनका ईमान नफ़ा नहीं पहुँचाएगा जो पहले से मोमिन नहीं है। तो मिन क़ब्लु ये मबनी अला ज़म है। क़ब्लु और बादु वगैरह अगर इसका मुज़ाफ़िल महज़ूफ़ मनवी हो तो ये मबनी अला ज़म होता है। ऐ मिन क़ब्ल ज़ुहूरिल आयात, देखिए हल यंजुरूना इल्ला अन तातियहुम, वो नहीं इंतज़ार करते हैं मगर, अब हस्र का माना पैदा हो जाएगा, वो नहीं इंतज़ार करते हैं मगर कि उनके पास फरिश्ते आ जाएं या तुम्हारा रब आ जाए या तुम्हारे रब की बाद निशानियाँ आ जाएं। लेकिन सुन लो, यौम याति बाज़ु आयाति रब्बिका, जिस दिन तुम्हारे रब की बाद निशानियाँ आ जाएंगी तो किसी नफ्स को उसका ईमान नफ़ा नहीं देगा। ये जैसा कि हदीस में जिक्र किया गया है कि क़यामत के करीब बाज़ अलामतें जब ज़ाहिर हो जाएंगी, जैसे मशरिक़ का मग़रिब से तुलू होना वगैरह, तो उसके बाद फिर ईमान किसी का मोतबर नहीं होगा। तो किसी नफ्स को उसका ईमान फ़ायदा नहीं देगा जो पहले से ईमान नहीं लाया है। औ कसबत फ़ी ईमान या खैरन, या जिसने अपने ईमान में भलाई नहीं कमाई है, कह दो इंतज़ार करो, इन्ना मुंतज़िरून, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन, ये अल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, इससे मुराद यहूद व नसारा हैं जो मुख्तलिफ़ गिरोहों में बट गए, या कुफ़ार व मुशरिकीन मुराद हैं। बाज़ मलाइका के परिस्तार, बाज़ सितारों के परिस्तार और बाज़ बुतों के परिस्तार थे। बल्कि ये उम्मत मुस्लिमा जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बट गई है तो उस पर भी इसका इतलाक़ हो सकता है, लेकिन अहद नबी में ये इससे मुराद यहूद व नसारा हैं जो मुख्तलिफ़ गिरोहों में बट गए थे या कुफ़ार व मुशरिकीन हैं। तो ये अल्लाह ने फरमाया, बेशक वो लोग जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिए,
वकानु शियान, ये शियान वाहिद शियातुन, और ये लोग मुख्तलिफ जमातों में बट गए। लस्तमिनहुम फी शै, ये लस्तमिनहुम फी शै यानी आपका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, आप उसके ज़िम्मेदार नहीं है, आपका काम सिर्फ तबलीग है। तो उनके बारे में आप किसी चीज़ में नहीं है, मतलब उनका बढ़ जाना मुख्तलिफ टोलियों में ये उनका अपना अमल है, आप उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, आपका काम तबलीग करना है। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, बेशक उनका मामला अल्लाह की तरफ है। सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफ़अलून, फिर अल्लाह ताला उनको बाखबर करेगा जो करते थे। मन जा बिल हसना फलहु अशरु अम्सालिहा व मन जा बिस्सय्यिआ फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़्लमून। ये अल्लाह ताला की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। देखिए, अगर कोई आदमी एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला कम से कम 10 गुना देता है, और अगर एक बुराई करता है तो अल्लाह ताला एक बुराई लिखता है। मन जा बिल हसना, जिसने एक जो लाया एक नेकी, यानी जिसने एक नेकी किया तो उसके लिए उसके 10 गुना, और जिसने बुराई की तो उसी की मिसल बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम दीनन क़यमन मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा व मा कान मिनल मुशरिकीन। ये दीनन क़यमन जो है ये सिरात मुस्तकीम से हाल वाक़ है। इला सिरात मुस्तकीम दीनन क़यमन, ये जुलहाल में थोड़ी सी तखसीस हो गई है, हालांकि नकरा को जुलहाल नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ नकरा में तखसीस हो गई है मुस्तकीम की वजह से, इसलिए उसको जुलहाल बना सकते हैं। तो दीनन क़यमन सिरात मुस्तकीम से हाल वाक़ है, और मिल्लत इब्राहीम जो है ये अत्फ़ बयान है या बदल वाक़ है दीनन क़यमन से। तो कह दो बेशक मुझे मेरे अल्लाह ने हिदायत दी है सीधी राह की, यानी सीधे दीन की, जो इब्राहीम की मिल्लत है। हनीफ़न यकसू होकर, हनीफ माने यकसू, व मा कान मिनल मुशरिकीन, यानी वो अल्लाह ताला की तरफ यकसू थे। ये हनीफ़न इब्राहीम से हाल वाक़ है। इब्राहीम की मिल्लत, वो इब्राहीम जो अल्लाह ताला की तरफ यकसू होकर माइल थे, वो मुशरिकीन में से नहीं थे। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये नुसुकुन वाहिद और जमा सब के लिए बोलते हैं, इस जिन्स है। और नुसुकुन माने नज़र जो अल्लाह के लिए हो, ज़बीहा। तो कह दीजिए बेशक ये मुझे मेरे रब ने हिदायत दी है सीधी राह की तरफ, यानी जो सीधा दीन है, और इब्राहीम की मिल्लत है। वो इब्राहीम जो अल्लाह ताला की तरफ माइल थे यकसू होकर, मुशरिकीन में से नहीं थे। कह दीजिए बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीक लहू बिज़ालिका उमिरत व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। उसका कोई शरीक नहीं, मुझे उसी का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। असल में एक पैगंबर जो है वो अपनी नबूवत पर सबसे पहले ही मान लाने वाला होता है। कुल अग़ैरल्लाहि अब्ग़ी रब्बन व रब्ब कुल्लि शै वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून। ये कुल अग़ैरल्लाहि अब्ग़ी रब्बन, ये बग़ा अब्ग़ी बुग़यतन माने चाहना, और यहाँ जो इस्तिफ़ाम है ये इस्तिफ़ाम इनकारी है। कह दो क्या मैं अल्लाह के अलावा को रब बनाना चाहूँगा, यानी नहीं चाहूँगा, इस्तिफ़ाम इनकारी है। कह दो क्या मैं अल्लाह के अलावा को चाहूँगा रब बनाना, इस हाल में कि वो हर चीज़ का रब है, और हर नफ्स जो अमल करेगा तो उसका बदला उसी को मिलेगा। और वला तज़रु वाज़िरतुन, ये वज़रा यज़रु वज़रन व विज़रन उठाना, ये विज़र के माने बोझ, जमा औजार सामान।
तो वला तज़रु नफ्सुन वाज़िरतुन विज़रा नफ्सिन उख़रा, ये वाज़िरतुन नफ्सुन की सिफ़त है और ये उख़रा भी नफ्सुन की सिफ़त है, यानी कोई बोझ उठाने वाला नफ्स दूसरे नफ्स का बोझ नहीं उठाएगा। मतलब ये कि ये कोई शख्स दूसरे के अमल का जिम्मेदार नहीं होगा, फिर तुम्हारे रब की तरफ तुम्हारा लौटना होगा। अल्लाह ताला तुमको बाखबर करेगा तुम जिसके बारे में इख्तलाफ करते थे। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्द, ये खलाइफ़ वाहिद खलीफतुन हाकिम, एक दूसरे के जानशीन। और रफ़ा बाज़ुकुम फ़ौक़ बाज़, यानी रफ़ा बाज़ुकुम फ़ी रिज़्क़ वल क़ुव्वा वल फ़ज़्ल वल इल्म दरजातिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्न रब्बका सरीउल इक़ाब वहुवल गफ़ूरुर रहीम। वही वो अल्लाह है जिसने तुमको ज़मीन में हाकिम बनाया है और बाज़ को बाज़ पर कई दर्जा बरतरी दी है, रोज़ी में, क़ुव्वत में, फ़ज़ल में, इल्म में, ताकि तुम्हें आज़माए उस चीज़ के बारे में जो उसने तुम्हें दी है। बेशक तुम्हारा रब जल्द हिसाब लेने वाला है या जल्द सज़ा देने वाला है और बेशक वो माफ़ करने वाला मेहरबान है। बस सूरह अनाम का दर्स मुकम्मल हुआ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसी पर ये तफसीर का ये आखिरी सबक है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान करीम के मुताला करने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल रब्बल आलमीन।